तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला किया गया है। हुकूमत का 18 अजला में पाबंदियां खत्म करने का ऐलान भी सामने आया है। 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त भी मिल चुकी है, जबकि तफरीही पार्क्स भी खोले जाएंगे। इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी और आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे तक कर दिया गया है। ख़तरा अभी टला नहीं है। मुल्तान और सरगोदा में बंदिशें जारी रहेंगी। अहम खबर है जो आप तक पहुँचाएंगे। 6 सितंबर को तालीमी इदारों पर बंद किया गया था और आज 16 सितंबर को खोलने का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सबा वजीर से। सबा बताइएगा क्या तफसीलात इन सवालों से मज़ीद। वफाकी वजीर असद उमर ने आज ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका यही कहना है कि 5300 मरीज जो हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन पर मौजूद हैं और उनका कहना था कि कोशिश है कि ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट ना आए, और जबकि लापरवाही और तकलीफ को नज़रअंदाज करने की वजह से कोरोना में इजाफा हुआ है। उनका यही कहना है कि हमने 24 अजला में 4 सितंबर को कुछ बंदिशें लगाई थी और 24 अजला में से 18 में बेहतरी नज़र आ रही है, जबकि 6 अजला में इंतहा दर्जे की बंदिशें जो हैं वो कायम रहेंगी। और पंजाब में 5 अजला लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात में बंदिशें कायम रहेंगी, जबकि 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे भी खोले जाएंगे। जी ठीक है, सब हमारे साथ मौजूद थी। 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाएंगे, जबकि तफरीही मकामात को भी खोला गया है। 50% के लोगों के साथ ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त दी गई है, जबकि इंडोर डाइनिंग बदस्तूर बंद रहेगी और आउटडोर डाइनिंग का रात 12 बजे तक टाइम बढ़ा दिया गया है और ख़तरा भी टला नहीं है। 5 शहरों में अभी भी बंदिशें बरकरार हैं। सब अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला सामने आया है। हुकूमत का 18 अजला में पाबंदियां खत्म करने का ऐलान भी सामने आया है। 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त भी दे दी गई है, जबकि तफरीही पार्क को खोला जा रहा है और इंडोर डाइनिंग बदस्तूर बंद रहेगी और आउटडोर टाइमिंग का टाइम जो है रात 12 बजे तक कर दिया गया है। पढ़ाई लिखाई ना कोई सर खपाई, बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। हुकूमती फैसले पर मुल्तान के बच्चे खुशी से निहाल हैं। आपको अपडेट करेंगे। बड़ी खबर है तलबा के हवाले से। पढ़ाई लिखाई ना कोई सर खपाई और अब बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा, जबकि हुकूमती फैसले पर मुल्तान के बच्चे भी खुशी से निहाल हैं। उधर हुकूमत का 10वीं और 12वीं के तलबा को पास करने का फैसला सामने आया है। हुकूमती फैसले पर मुल्तान के बच्चे खुशी से निहाल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताइएगा क्या कहना है बच्चों का। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं के जो तलबा हैं उन सब को पास कर दिया जाएगा। रवां साल कोई भी बच्चा फ़ेल नहीं होगा। रियायती नंबर देकर तमाम बच्चों को पास कर दिया जाएगा। जी ये बहुत अच्छी बात है पढ़ी कि हम सब पास हो गए हैं, पास कर दिए जाएंगे। हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि हम कहीं अच्छे पेपर्स नहीं हुए थे इतने, क्योंकि स्कूल कोरोना की वजह से बंद रहे थे सारा साल, तो इसे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो ये हमें बहुत खुशी हो रही है। और ठीक है, आप क्या कहेंगे, एग्ज़ाम कैसे हुए थे? आपकी उम्मीद थी पास हो जाओगे? हमें पास होने की उम्मीद तो नहीं थी, बस कोरोना की वजह से बहुत से हालात भी ज़रा मुश्किल में थे और पढ़ाई भी एकेडमीज़ भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, और हमारे सरों ने बस ग्रुप्स की वजह से हमें ज़रा तालीम दी। और आज इस वजह से हम बात करना चाहेंगे पेपरों की, और जैसे 12वीं और पास किया 9th को, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, एग्ज़ाम कैसे हुए थे? अच्छे तो नहीं हुए थे, फ़िलहाल उम्मीद भी नहीं थी पास होने की, तो बस अल्लाह का बड़ा करम हो गया है कि हम प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है जी, आप बच्चों की खुशी जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तैयारी नहीं की थी क्योंकि एकेडमीज़ भी बंद थी। बच्चों की राय आपने जानी, बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। दूसरी जानब 10वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात को पास करने पर हुकूमती फैसले पर असातिज़ा भी खुश हैं। असातिज़ा का कहना है कि कोरोना की वजह से 7 माह स्कूल बंद रहे, बच्चे तैयारी ना होने की वजह से इम्तहानात अच्छे नहीं दे पाए थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशा आसिफ से। अलिशा बताएगा असातिज़ा का क्या कहना है इसमें।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि 10वीं और 12वीं के वो बच्चे जो इम्तहान में फ़ेल हो रहे हैं उन्हें रियायती नंबर देके यानी 33 नंबर देके पास कर दिया जाए। इस हवाले से असातिज़ा क्या सोचते हैं कि ये फ़ैसला कितना सही है या गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हुकूमत पंजाब ने कल फ़ैसला किया है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं जमात के कमज़ोर बच्चे थे, इम्तहान में फ़ेल होने का खदशा था, उनको रियायती नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोरोना की वजह से तकरीबन जो है 6 महीने जो है स्कूल 6-7 महीने स्कूल बंद रहे हैं, तकरीबन 4 या 5 महीने स्कूल खुले हैं। तो इस तरह बच्चों की तैयारी जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकी थी। अच्छे बच्चे तो तैयारी करते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो उस्ताद के बगैर तैयारी करते नहीं हैं। इस तरह जो है ये फ़ैसला करके हुकूमत ने जो है उन बच्चों के दिल भी जीत लिए हैं जो बहुत ही कमज़ोर थे, और वो भी उनके साथ खुशी में शामिल हो जाएंगे जो बच्चे अच्छे हैं, जिन्होंने इम्तहान में पास होना था। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फ़ैसला ठीक है? जी बिल्कुल, फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है बच्चों को पढ़ने का। ज़ाहिरी बात है, क्लासेस नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी तैयारी अच्छी नहीं थी। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से जो है तकरीबन 7 माह स्कूल बंद रहे। असातिज़ा का यही कहना था कि जो फ़ैसला किया गया है वो ठीक है। जो कमज़ोर बच्चे थे वो पढ़ाई में जो कमज़ोर बच्चे थे वो नहीं हुकूमती फ़ैसले से असातिज़ा भी खुश हैं। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फ़ैसला किया है। बहावलपुर का रुख करेंगे, जहाँ पर महमूद ज़हीर इस वक्त CEO एजुकेशन के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद में उनका मौक़िफ़ जानते हैं। महमूद, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं उनकी? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब तो सुना था, लेकिन बगैर पढ़े पास हो जाओगे ऐसा बड़ा कम सुनने को मिलता है। हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी दी है कि जो बच्चे नहीं पढ़ सके, फेल हो गए, उन्हें भी पास किया जाएगा रियायती नंबरों के साथ। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CEO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान साहब बहावलपुर में। ये इस तरह तो नहीं लगी, इम्तहान तो हुआ है बच्चों का, जो है 9th से लेकर 9th का और 10th का भी, और 11वीं 12वीं दोनों चारों क्लासों का बोर्ड का इम्तहान हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ये सुना है अभी तक इसकी कोई रिटर्न शेप में तो कोई वो नहीं आई पॉलिसी, लेकिन ये है कि उसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको सबको पास कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये पॉलिसी आएगी, लेटर आएगा, तो उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद जो है वो उसको किया जाएगा। अच्छा सर, बतौर वालदैन जो है वो बतौर वालदैन बच्चों की इस बात से परेशान है कि उन्हें कोरोना की तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा धचका लगा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रियायती नंबरों से पास होंगे तो वो उनकी सलाहियतें सामने नहीं आ सकेंगी। बतौर टीचर आप क्या जानते हैं? मैं ये कहता हूँ कि बच्चों ने, कोरोना ने मुतासर तो तालीमी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हद तक उसको किया है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी अपने लेवल पे की है, ऑनलाइन भी की है, घर में बैठ कर भी की है, इम्तहान भी दिया है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इम्तहान देने के बावजूद जो बच्चे इम्तहान में फ़ेल होंगे उनको पास कर दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये जब आती है तो इसकी तो यही तो बच्चे चाहते थे, यही तो उनका डिमांड थी कि हम फेल भी हो जाए, अगर पढ़े भी ना, लिखे भी ना और फेल भी हो जाए तो पास कर दिया जाए। ये तो बच्चों की। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, और वहाँ पर असातिज़ा कहते हैं कि हुकूमती फ़ैसला काबिल तारीफ़ है। कोरोना के बाद पढ़ाई का काफ़ी खर्च हुआ, तो दूसरी जानिब पढ़ने लिखने वाले होनहार तलबा फ़ैसले से मायूस है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा और अहम फ़ैसला सामने आया है कि कोरोना के बायस जो बच्चे 10वीं और 12वीं के पेपर्स दे चुके हैं उनको पास करने के हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो सामने आई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वो बच्चे जो कोविड-19 के हवाले से सही तरीके से पढ़ाई ना कर सके, छुट्टियाँ हुई और कभी स्कूल खोल रहे हैं कभी नहीं खोल रहे, जो अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह उन्होंने पढ़ा। उन्होंने जैसे 10th के, 9th के, 11th के, 12th के पेपर हुए हैं और सब पेपर लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है पेपर्स लिए हैं और उनकी मार्किंग भी हो रही है। लेकिन चंद बच्चे, क्योंकि कोविड के हवाले से कोई दूर दराज इलाकों से बच्चे आते हैं जो सही तरह पिक नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, तो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इकदाम है बच्चों के हवाले से कि बच्चों को जो है पास कर दिया जाएगा। बच्चे हमारे से मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है कि हम फेल नहीं हो सकते, पास होंगे? जी शुक्रिया, बहुत खुशी है हमें। हमने भी 10th के पेपर दिए हैं और जो हमारे साथ इंशाल्लाह अच्छे पेपर होंगे। हमारे जो हमारे साथ दोस्त थे वो पास्ट में कोरोना की वजह से ज़्यादातर छुट्टियां रही हैं कि अच्छी तरीके वो नहीं पढ़ सके। अब जो हमारे वज़ीर तालीम पंजाब शफ़क़त महमूद साहब ने फ़ैसला किया वो बहुत खुश वज़ीर के फ़ैसले, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
शफकत महमूद साहब ने जो फ़ैसला किया है हमारे लिए अच्छा किया है। हमने अब 10th के पेपर दिए थे जिसकी वजह से हम कोरोना की वजह से हम नहीं पढ़ सके। अब हम सब बच्चे पास हो चुके हैं। कोरोना की वजह से जो सूरत हाल रही है उसमें किसी बच्चे की तैयारी थी वो बहुत अच्छी रही है, तो किसी बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस ना लेने या अपने सिलेबस को तहमिया खान में तलबा असातिज़ा का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहाँ पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में बच्चों ने तलबा को पास करने के फैसले की मुखालफत कर दी है। तलबा का कहना है कि 33 नंबरों से पास होने वालों को कॉलेजेस में दाखिले में मुश्किलात का सामना होगा। मज़ीद जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा। मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हवाले से जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जो ख़ुसूस तौर पर स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो मैट्रिक के भी इम्तहानात, इंटर के इम्तहानात दे चुके हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसने ये फ़ैसला बिल्कुल गलत किया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने क्लासेस अटेंड किए हैं, उनका रिज़ल्ट आना चाहिए। और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की, अपने एग्ज़ाम्स पर तवज्जो नहीं दी, पेपर छोड़ दिए, उन्होंने यही सोच कर किया कि हमें पास कर दिया जाएगा, तो लिहाजा ये फ़ैसला गलत है। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्या कहेंगे? फैसला गलत है। फैसला गलत है, हुकूमत को सोचना चाहिए। हाँ जी, सोचना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आप तो खुश भी लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को पास करना था तो पेपर ही ना लेते। पहली बात, पेपर लिए हैं तो रिज़ल्ट वहीं दें जो मेरिट के लिहाज से है, जिन्होंने बच्चों ने जितना किया है उतना ही रिज़ल्ट दें। ये नहीं है कि जो फेल हुआ है उसको पास कर दें। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पास होना ठीक है? नहीं सर, पास नहीं करना चाहिए क्योंकि 1.5 साल तक क्लासेस ली हैं, हमने पढ़ा है, सब कुछ किया है और एनुअल पेपर में हमने तैयारी भी बहुत ज़्यादा की है। तो इस तरह हमारा तो नुकसान हो जाएगा लाइक बच्चों का, लेकिन इतना लाइक का फ़ायदा हो जाएगा इससे। जी, बच्चों का जो बयान है आपने भी सुना है कि बच्चों का यही कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है वो मुनासिब नहीं है। इनका यही कहना है कि हुकूमत को सोचना चाहिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर, जिन्होंने इम्तहान दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, बाकायदा तौर के ऊपर उनका भी रिज़ल्ट आना चाहिए। ऐसे भी स्टूडेंट का कहना है कि हैं जो बच्चे हुकूमती फैसले से नाला हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान का असातिज़ा हुकूमत से तलबा को नई क्लास में प्रमोट करने के फैसले पर नाला है। मज़ीद असातिज़ा ने क्या कहा, जानते हैं रज़ा मलिक से। रज़ा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर तालीम की तरफ से आने वाले फैसले के बाद तलबा में तो जहाँ खुशी की लहर दौड़ गई है, वहाँ असातिज़ा जिन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की, उनको तालीम देने के हवाले से इक़दाम किए, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी जाती रहा, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो एग्ज़ाम ले लिया है, ठीक है, अब उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस करना है। रिज़ल्ट क्या उन्होंने डिसीजन किया है कि तमाम बच्चे जो फेल हैं उनको हम 33% मार्क्स देकर पास कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला उन्होंने सही किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासें लगी नहीं हैं, फिर बहुत सारे मसले मसाइल रहे हैं, अकेडमियों को भी बंद कर दिया है, तो स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए टैब मोबाइल पे खेलते रहे, तो उनको कोई मौका नहीं मिला। पेरेंट्स खुद परेशान थे, कोई जॉब पे है, कोई अपने रिस्क की तलाश में है, तो पूरी तवज्जो नहीं दे सके। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो बच्चे फेल हैं उनको 33% मार्क्स देकर पास किया जाए। बिल्कुल, फ्यूचर के हवाले से जो है वो मसाइल हो सकता है, सजा और जजा का जो मामला है जी ठीक है रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तालिब इल्मों की मौजें जबकि वालिदैन परेशानी का शिकार है। वफाकी वज़ीर तालीम का बड़ा फैसला, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को बगैर इम्तहान के पास करने का फैसला। शहरियों का कहना है कोरोना ने तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। मज़ीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। NCOC के इजलास के बाद कल वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से एक अहम फैसला ये लिया गया कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के तलबा को बगैर इम्तहान के पास कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, पेरेंट्स का इस हवाले से क्या तज्ज़िया है? ज़्यादातर हमारी जब स्टूडेंट से बात हुई तो वो तो खुश ही दिखाई दी। बिल्कुल खुशी नहीं है जी, एक बार यूँ समझो जैसे बच्चे खुश हो गए, इस तरह एक दफ़ा फिर जो तालीम को तबाही की तरफ चला गया। अब ये देखें कि हर साल अगर बच्चे बगैर इम्तहान के पास होते रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल किस तरह तैयार होगी। ये जो बढ़ के अब आ रहे हैं बगैर भी इम्तहान दिए, आगे इन्होंने मुल्क को कौम की क्या खिदमत कर दी, इनका क्या नॉलेज होगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा हर साल कि बच्चे बगैर इम्तहान के पास होते रहे, कोरोना चलता रहा, कोरोना के आड़ लेकर ये इस तरह एजुकेशन को बर्बाद करते रह गए, तो ये आने वाले मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल को रोशन नाला नज़र आते हैं। कुछ और भी हमारे साथ शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को? हाँ, जैसा कि दोस्तों ने कहा, इनकी बात भी ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है,
और हमारे साथ वाले मुल्क में पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ी लहर आई, उसमें बहुत से लोग रुकमा अजल बने। तो गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है वो वसीतर मफादात को सामने रख कर कर रही है। बहरहाल एक अगर ये देखा जाए कि बच्चों को पास कर दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत ही काबिल बच्चे थे वो मीडियाकर आ गए हैं, और जो मीडियाकर बच्चे थे वो स्कूल बंद होने की वजह से वो बहुत नीचे चले गए हैं। तो ये एक अच्छा फैसला नहीं है। यहाँ पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नहीं पढ़ा पूरा साल, अब क्या होगा हाल, इस फिक्र में रहने वाले बच्चों के मज़े का दूसरा साल। मैट्रिक और 12वीं के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। हुकूमती इस फैसले पर तलबा का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, अपडेट कीजिएगा, खानेवाल के तलबा क्या कहते हैं? नहीं पढ़ा जिसने पूरा साल, उसका होगा क्या हाल। इस फिक्र में रहने वाले बच्चों के लिए मुसलसल 2 साल मज़े के, और वज़ीर तालीम की जानिब से फिर ऐलान कर दिया गया कि किसी को फ़ेल नहीं किया जाएगा, रियायती नंबर दिए जाएंगे। इस पर हम बात कर लेते हैं। फ़ैसला बिल्कुल हुकूमत का बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर पूरा साल मेहनत किया, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उन्हें भी सर बिला फजूल पास कर रहे हैं। आगे सर इससे यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बढ़ेगा, हमारे लिए ज़्यादा मसला बनेगा सर। तो सर इसका बिल्कुल हुकूमत का इनके करते हैं सर कि वो इसके दोबारा इस पर नज़रसानी करें और इसके सर तरदीद करते हैं सर हम। जी बिल्कुल, इस फैसले को तलबा कैसे देख रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोगों का क्या कहना है इस बारे? अस्सलाम वालेकुम। कुछ बच्चे खुश हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिए, जिन्होंने तैयारी नहीं की वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्होंने तैयारी की इस पूरा साल 2 साल तैयारी किया, लेकिन वो तो खुश नहीं, क्योंकि हर किसी को एक लेवल पर रखा गया है। इसलिए यूनी का भी लेवल मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। जी ज़्यादातर बच्चे इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे इस पर? सर मैं भी यही कहूँगा इस बारे में कि शफ़क़त महमूद साहब को इस पर कुछ नज़रसानी करनी चाहिए फैसले पे। फ़ैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पूरा साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। जो बच्चे नहीं करते अब वो तो खुश हैं, पर हमने पूरा साल मेहनत की है, पेपर भी अच्छे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे भाई फ़ैसले को देखा जाए और ऐसा ना किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आगे एडमिशन बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, पहले भी तो मुश्किल हो जाएगी हमें। तो इस फैसले को वापस लिया जाए। ये मुश्किल हो जाएगी, मेरिट हाई होगा, तालीम का नुकसान हो रहा है, और आइंदा आने वाले कई सालों में इसके तलबा भी हुकूमती फैसले से नाला दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने अपडेट किया। और अब बात करेंगे कातिल वायरस कोरोना के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर जारी है, नए केसेस का सिलसिला भी बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। जनूबी पंजाब में मजमूई तौर पर 272 केसेस रिपोर्ट हुए, मुल्तान में 52 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 8% तक पहुँच चुकी है। बहावलपुर में 46, सरगोदा में 37 केसेस सामने आए। रहीम यार खान में 30, जंग में 24 केसेस सामने आए। डेरा गाजी खान में 23, मियाँवाली में 21 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि भट्टे में 14, खुशाब विहाड़ी में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़ में 9, राजनपुर में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट करेंगे। कोरोना की चौथी लहर जारी है, नए केसेस का सिलसिला भी सामने आ रहा है। जनूबी पंजाब में मजबूरी 272 केसेस सामने आए हैं। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मियाँवाली ज़िला भर में सरकारी स्टॉल्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। गुज़श्ता 15 रोज़ से पिपला सहूलत बाज़ार में सस्ता आटा सरकारी स्टॉल पर दस्तयाब नहीं है। शहरी महंगाई दामों आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा, आटा मुयसर नहीं है यहाँ पर शहरी को? जी बिल्कुल, मियाँवाली में हुकूमत की जानिब से सहूलत बाज़ार तो लगाए गए हैं, लेकिन सहूलत बाज़ार में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गुज़श्ता 15 रोज़ से आटा दस्तयाब नहीं। मियाँवाली की तहसील पिपला के जो शहरी हैं आटे के लिए दार दार के धक्के खा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या ख़रीदने आए हैं, कितने रोज़ से यहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं? आटा लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी रोज़ से आटा नहीं है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं। रोज़ आता हूँ लेकिन आटा मिल नहीं रहा। तो बाहर से जो लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ इस चीज़ का नोटिस ले और कुछ आटे की फराहमी को जो है ना यकीनी बनाए। जी, आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। एक और शहरी भी हैं, क्या खरीदने के लिए भाई आए हुए हैं आप? हाँ, सौदा लिए, वे आटा इधर नहीं मिलता। हाँ, आटा नहीं मिलता, गिन उड़ाते हैं भाई, महंगा है बहुत। इतने हूँ देंदे नहीं आटा। कितने रेड़ा तो आटा नहीं मिलता? 15 रेड़ ठीक है जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गुज़श्ता 15 रोज़ से यहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं। आम मार्केट में 1180 रुपए का थैला मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 860। जी ठीक है अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अलीपुर में आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 दिन से आटा नहीं मिल रहा। आटा न मिलने से गरीब और मजदूर तबका शदीद परेशान है। मार्केट में आटे की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो है, जो दिहाड़ीदार तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस वक्त नुमाइंदा रोही अली हसन हमारे साथ मौजूद है। अली बताएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो नायाब हो गया और जो दिहाड़ीदार गरीब तबका है इस हवाले से शदीद परेशान है। यहाँ पे 47.5 रुपये किलो आटा मिलता है और जो बाहर मार्केट में आटा है वो 70 रुपये किलो मिलता है और जो मजदूर तबका है उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इससे मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मैं जान लेता हूँ। सर बताइएगा, बाहर तो आपको 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, हुकूमती नाकामी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो कि 47.5 रुपये किलो वाला आटा हमें बाज़ार से 70 रुपये किलो लेने पर मजबूर हैं हम लोग। पिछले 3 दिन से यूटिलिटी स्टोर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आटा नहीं दिया जा रहा। ये कह रहे हैं आटा नायाब है, नहीं मिल रहा, हुकूमत की तरफ से नहीं पहुँचाया जा रहा। पिछले 3 दिन से चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ये लोग आटा हमें नहीं दे रहे और 70 रुपये किलो लेने पर मजबूर हैं, जो कि हुकूमत की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। आप हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है, आटा आपको नहीं मिला? हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन बनाए और महंगाई पर कंट्रोल करे, क्योंकि 70 रुपये किलो एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना है कि हम गरीब लोग हैं और 70 रुपये किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, वो हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है और आला हुकाम से यही मुतालबा है कि ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे बढ़ते हुए मसाला जात की कीमतों के हवाले से। गरम मसाला जात की कीमतें बढ़ने से लोधरा के शहरी परेशान हैं। बिरयानी मसाला, अचार, गोश्त मसाला, चाट मसाले की कीमतें 10% तक बढ़ चुकी हैं। जबकि इसी पर मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताइएगा यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं? बिल्कुल, आटा, घी, चीनी और अंडा तो पहले ही महंगे ही थे, लेकिन अब मिसालों की कीमतों में भी होश रबा इजाफा सामने आया है। जी, मिसालों के तकरीबन 5 से 10% बढ़े हैं। जो पहले हमें डब्बा 70 का मिलता था, अब वो हमें 75, मतलब जो हमें पहले 70 रुपये का मिलता था अब 75 रुपये का मिलने लगा है। और इस तरह और आगे भी चांस नई प्रिंटेड आ गए हैं, जो अब 75 का था वो हमें 80 में मिलने लगा है। और क्या क्या चीज़ें महंगी हुई जी, इस तरह आटे की जैसे मिसाल है, आज से 10 दिन पहले हमें आटा 1100 रुपये का मिल रहा था, अब हमें फैक्ट्री रेट 1150 रुपये का मिल रहा है और ये 10 दिन के अंदर 50 रुपये रेट बढ़ा है। और इससे पिछले अगर 15 दिन की बात करें तो यही आटा हमें 20 किलो का 1040 रुपये में मिलता था और हम 1060 रुपये का सेल करते थे। और अब हमें ये 15 दिन बाद, 12 से 14 दिन के बाद ये हमें 1150 रुपये का 20 किलो का थैला मिल रहा है और 10 किलो का थैला हमें 580 रुपये का मिल रहा है। जी, सारिफ भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा, कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या मुतालबा करेंगे आप? जी सर, बस क्या बात की जाए कि इमरान खान साहब जब आए थे तो इन्होंने ये ऐलान किया था कि महंगाई जो है वो कम कर दी जाएगी और रोज़गार मुहैया किया जाएगा। अब ये सूरत हाल है कि गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है। इस हद तक महंगाई हो गई है कि किराने की दुकान पर अब मैं सामान लेने आया हूँ तो अंडे की कीमत को आप देख लें कि 11 रुपये का अंडा था 3 दिन पहले और अब 20 रुपये तक जो है वो एक अंडा जो है मिल रहा है। अब गरीब लोग जो है वो कहाँ से ये चीज़ें परचेज़ करें? रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं, मसाला जात हैं, दालें हैं, चीनी देख लें, घी देख लें, इस हद तक रेट बढ़ गए हैं कि गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। कंट्रोल रेट में चीज़ें फराहम करने का मुतालबा। जी ठीक है मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, अपने अपडेट की। बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर मजीद तगड़ा और रुपया मजीद कमज़ोर हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 1 साल की बुलंद सतह पर पहुँच चुका है, जबकि इस वक्त डॉलर 168.62 रुपये में पहुँच चुका है। 4 माह में डॉलर 16 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ है। मुल्की बैरूनी कर्ज़ों में 1800 अरब रुपये का मजीद बोझ बढ़ चुका है। आपको अपडेट करें, डॉलर मजीद तगड़ा हो चुका है और रुपया मजीद कमज़ोर हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 1 साल की बुलंद सतह 168.6% पर पहुंच चुका है। 4 माह में डॉलर 16 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ। मुल्की बैरूनी कर्ज़ों में 1800 अरब रुपये का मजीद बोझ बढ़ चुका है। कोटादू में डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर परेशान है। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा होने पर 1 साल की बुलंद सतह 169 रुपये पर पहुंच गया। ताजिर हुकूमत पर फट पड़े हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे तैमूर अत्थर से। तैमूर, बताइएगा क्या कहना है ताजिरों का? डॉलर की ऊंची उड़ान महंगाई का आने को है तूफ़ान। 30 पैसे मज़ीद डॉलर महंगा होने पर महंगाई का जो तूफ़ान है वो आने को है। 169 रुपये पे डॉलर जो है वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पेट्रोल और जो सोना है, इसी के साथ दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई को ताजा बरादरी किस तरह देखते हैं? जो जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक है, यह सवाल है, गुज़िश्ता 3 साल से तब्दीली सरकार ने हर चीज़ को तब्दील करके रखा हुआ है।
डॉलर की अब जो ऊंची उड़ान है 169 रुपये रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। इससे न सिर्फ अशिया खुर्दनोश, पेट्रोल, गैस, बिजली सब चीज़ महंगी होगी। लेकिन जो मेन इशू है वो कारोबारी तबके का ये है कि हम सोने के कारोबार से रिलेटेड हैं। 169 रुपये जो डॉलर पहुंचा हुआ है उससे सोने के रेट में 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ी तोला इजाफा मुतवक्के है। ऑलरेडी सोने के कारोबार से वाबस्ता लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये जी जो आप जैसे कह रहे थे भाई 30 पैसे बढ़ने से ये मार्केट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले भी कारोबार बहुत हद तक डाउन हो चुका है और मार्केट में कोई गाहक लेने का कोई सक्कत नहीं रही और आगे भी हमें नज़र नहीं आ रहा भी कोई हालात सही हों। लेकिन देखें अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अभी आगे क्या पॉलिसी बनाते हैं। डॉलर महंगा होने से महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। पहले भी बहुत ज़्यादा है लेकिन अब किसी की जो है ना पहुँच में ये नहीं है। सोना वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा है। पहले तक मैं 45,000, 50,000, 60,000 रुपये था, लेकिन डॉलर महंगा होने से ये 1,12,13,000 रुपया पहुँच चुका है। ताजर बरादरी जो है वो काफ़ी परेशान है ना हुकूमत से कि फौरी तौर पे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। डॉलर जो ऊपर जा रहा है। ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बात करेंगे बढ़ते हुए जुर्म के हवाले से। खातून को जिनसी हरासा करने वाले 2 मुलजिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सुना दिया। मुलजिमान खातून को जिनसी ताल्लुकात कायम न करने पर नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकियाँ देते थे। FIA ने मुलजिमान के कब्जे से नाजेबा मवाद, सिम्स, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान भी बरामद कर लिया है। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान से, जहां पर खातून को जिनसी हरासा करने वाले दोनों मुलजिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सुना दिया। मुलजिमान खातून को जिनसी ताल्लुकात कायम न करने पर नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकियां भी देते थे। FIA ने मुलजिमान के कब्जे से नाजेबा मवाद, सिम्स, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद कर लिया है। रहीम यार खान में पेशावर भिखारियों की खैर नहीं। 15 भिखारी गिरफ्तार और 15 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ADCG रियासत अली की सरबराही में इंसदादे गदागरी मुहिम के तहत शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। आपको अपडेट करेंगे। रहीम यार खान में पेशावर भिखारियों की खैर नहीं। अब 15 भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 15 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम आगाह कीजिएगा। खान में भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है जिसकी क़यादत ADCG रियासत अली कर रहे हैं। रियासत अली साहब, अब तक क्या कार्रवाई की गई है भिखारियों के खिलाफ? जी ऐसे है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे आज हमने कैंपेन लॉन्च की है, एंटी बैगिंग कैंपेन। इसमें हमारे पास जो ऑलरेडी नोटिफाइड है हमारे चेयरमैन एंटी बैगिंग कमेटी के, वो भी साथ हैं और दीगर अदारे भी हमारे साथ हैं जिनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस भी हमारे साथ है। अभी तक आपने आज ही ये कैंपेन लॉन्च की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमने अभी तक 15 FIRs की हैं और 15 लोगों को मौके पर अरेस्ट किया है, जिनमें हट्टे कट्टे मांगने वाले मुख्तलिफ मार्केट्स के गेट पे, शॉपिंग मॉल पे, चौराहों पे खड़े मांग रहे हैं, उनको हम पकड़ के हवाला पुलिस कर रहे हैं। हवाला पुलिस किया जा रहा है। जो भिखारी जो मांग रहे हैं, जो मांगते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। 15 भिखारियों को अब तक गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमात भी दर्ज किया। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट। उधर महकमा अनहार की तरफ से सफरबंदों की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। 3 साल से सफरबंदों की ज़द में आने वाली ज़मीनों का किसानों को मुआवजे की अदायगी ना हो सकी। किसान सरापा एहतजाज बने हुए हैं जबकि किसानों की तरफ से फौरी मुआवजे की अदायगी का मुतालबा भी किया जा रहा है। आपको अपडेट करेंगे। महकमा अनहार की तरफ से सफरबंदों की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राना परवेज़ अख्तर से। राना, बताइएगा क्या तफसीलात है? महकमा अनहार की तरफ से 2 सिपर बंदों की तामीर का जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। अरसा 3 साल होने को आ गए हैं मगर सिपर बंद जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके और इसके अलावा किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सिपर बंद इन किसानों की ज़मीनों में से गुजारा जा रहा है जिसका जो इन्हें ताहाल तक मुआवजा नहीं दिया गया। मेरे साथ इस वक्त किसान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बाबा जी बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या मामला, क्या कहेंगे? जी ये 3 साल हो गए काम शुरू हुए न, सिपर बंद जो है ना मुकम्मल नहीं हो रहे, ना किसी को जो है ना किसान को पैसे दिए रहे हैं, फसलें बर्बाद कर दी, दरख्त बर्बाद कर दिए, जो है ना गरीब बच्चे हैं जो है ना हम कहाँ जाएँ, जो है ना इसका मुआवजा भी नहीं दे रहे, ना काम मुकम्मल कर रहे हैं। इसका जो है ना मुआवजा दिया जाए
या जो है ना हमारा रकबा जो है ना खाली किया जाए। ये मेरे साथ जो है दूसरे बुजुर्ग भी मौजूद है। बाबा जी आप बताइएगा क्या मुतालबा करते हैं? आपकी ज़मीनें सिपरबंद की जद में आ गई हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे साथ 3 साल हो गया हमारी ज़मीन से ये सिपर निकाला गया, सिपर अभी तैयार भी नहीं हुआ। हमसे पहले कहा था भाई मुआवजे देंगे, अब हमारा अपना न खर्च पूरा होता है, डंगर भी भूखे मर रहे, चारा भी नहीं, हम कहाँ जाएँ? बड़ी हम मुसीबत, हमारी मेहरबानी कर, हमारी कोई इल्तिजा सुने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने की बात होने की अरसा किसान सर आप एहतजाज हैं, बहुत शुक्रिया परवेज आपने अपडेट किया। मुल्तान में रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रैफिक हादसे में जख्मी मरीज की जेब से मिलने वाले 10,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लवाहिकीन के हवाले कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद से। यासिर क्या मामला है ये? जी गुज़िश्ता रोज़ बहावलपुर रोड पर एक एक्सीडेंट में शहरी जो है वो ज़ख्मी हुआ था, जिसको रेस्क्यू एहलकारों ने निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया। ज़ख्मी की जेब से रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था, जो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से लवाहिकीन के हवाले किया गया है। रेस्क्यू तर्जमान एहसान शाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि एहसान साहब जब इस तरह के केसेस आते हैं तो अमूमन हर किसी की जेब में पैसे भी होते हैं, मोबाइल फ़ोन भी होता है, तो क्या पॉलिसी अपनाते हैं, किस तरह से उनके लवाहिकीन तक रब्ता करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान रशीद साहब की हिदायत के मुताबिक जब भी इस तरह का कोई हादसा सानिया होता है जिसमें पेशेंट के पास कुछ रकम हो और वो बेहोश हो और वो कॉन्शियस ना हो, तो उसकी रकम, उसका मोबाइल, उसकी बिलोंगिंग जो भी हैं, जो बैग वगैरह, तो वो रेस्क्यू 1122 अपने पास रख लेते हैं। और जैसे ही उसके रिश्तेदारों में से कोई आता है, इसी तरह का ये मामला हुआ, आरे पुली पर हादसा हुआ नज़ीर अहमद का, तो जैसे ही वो निश्तर पहुंचा तो उसका बेटा आया, हमने उसके बेटे को ये 10,000 की रकम थी और साथ में मोबाइल था, वो उसके हवाले किया। जी एहसान शाहिद साहब हमें बता रहे हैं कि जख्मी की जेब में रेस्क्यू का एहसन इकदाम सामने आया है। बहुत शुक्रिया यासिर आपने अपडेट किया और इसी के साथ अपनी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।